देखिए बच्चों, मैंने बेटा आपको पढ़ाया है टेंस। तो टेंसों में आपने बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेटा आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डिटरमिनेटिव, इंट्रोगेटिव आपने पढ़ लिए। आज बच्चों हम कराएंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। ओके जी, अपूर्ण वर्तमान काल। तो देखिए ध्यान से, अपूर्ण वर्तमान काल देखेंगे आप। अब पहचान क्या देखिए बेटा, पहचान, आइडेंटिटी। पहचान है आइडेंटिटी, IDENTI और T। हम देखता है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी पहचान। देखो बच्चों, दिया जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ओके जी, आ शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका होता है। ओके जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, जिन वाक्यों के अंत में आपका ता है, ती है, ते है, आ शब्द आते हैं, वहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ओके भाई। आप देखो बच्चों, इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज पढ़ोगे अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस। तो देखिए बच्चों वाला ये वाला है IRMATI या फिर सिंपल सेंटेंस SENTENCES, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, सभी वाक्य मारा है। ओके जी। अफर्मेटिव सेंटेंस कहो या बेटा सिंपल सेंटेंस कहो। ओके जी। अब देखते हैं इसका रूल कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं। ओके जी, देखिए बोर्ड पे ध्यान से। रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट एक वचन हो तो, सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या बेटा, इज लगाते हैं, लगाते। रूल नंबर सेकंड देखिए बच्चों, सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन हो तो, बहुवचन यानी प्लूरल, बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लगाते हैं आर। लगाते जी। नंबर देखिए तीसरा वाला, वाक्य में आए तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों क्या लगाते बेटा, आपकी एम लगाते हैं। क्या लगाते बच्चों, एम लगाते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के 3 रूल है बच्चों आपके। यानी अगर बच्चों सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम लगाएंगे बेटा इज। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आएंगे बेटा आपका हम आर। अगर सब्जेक्ट में वाक्य में आई आएगा, सब्जेक्ट आई आए, तो हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम लगाते हैं एम। अब देखिए इसका देखिए फॉर्मूला, क्या देखो बेटा आपका फॉर्मूला देखिए, FORMULA, सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बोलना पूरा सभी को। ओके जी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, देखो बेटा आपको एग्जाम्पल देखो, राधिका घर जा रही है, राधिका घर जा रही है।
ठीक है भाई। तो देखो बच्चों, राधिका घर जा रही है, तो राधिका हमारी क्या है? सब्जेक्ट हमारी क्या भाई? राधिका हमारी क्या भाई? सब्जेक्ट। तो राधिका सब्जेक्ट हमारा और घर क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। ओके जी। तो देखते बच्चों मांगे कि राधिका हमारी सब्जेक्ट हो, तो राधिका की पहली राधिका आएगी आपकी। ओके जी, तो नाम है। अब देखेंगे इजारम में से एक लगेगा, तो राधिका एक वचन है बहुवचन है? क्या है बच्चों? राधिका इज आ गई। अब देखो वर्ब क्या हमारा? जाना है। तो बच्चों, तो जाना की मीनिंग गो, प्लस में क्या लगेगी बेटा आपकी? तो गोइंग। और कहाँ जा रही है? ऑब्जेक्ट हमारा घर, तो गोइंग टू होम या फिर आओ। कर लोगे भाई? कर लोगे नहीं? कर लोगे? तुम आया? एक और बात देखिए, मैं विद्यालय में पढ़ाने या पढ़ने जा रहा हूँ। मैं विद्यालय में पढ़ने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, मैं विद्यालय में पढ़ने जा रहा हूँ। ओके जी, मैं विद्यालय में पढ़ने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, आप कहोगे मैं यहाँ पर भी, बट मैं यहाँ पर क्या आपका बेटा? सब्जेक्ट है। ओके जी, विद्यालय क्या आपका बेटा? ऑब्जेक्ट है। या आपकी क्या बेटा? प्रीपोजिशन है आपकी, प्रीपोजिशन। ओके जी। और आपका पढ़ना क्या है? वर्ब है बेटा। जाना क्या आपका? वर्ब है बेटा। और ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रख लेना बच्चों, ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, अब इस बात को बनाते हैं हम। ओके जी, मैं विद्यालय में पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैं की मीनिंग आई। अब आई आई तो भाई हेल्प में क्या आएगी हमारी? एम आएगी। तो आई एम। ओके जी। अब वर्ब क्या हमारा? जाना ही तो है, तो गो प्लस में आईएनजी। डबल वर्ब आई है, तो गोइंग टू से जोड़ दो, गोइंग टू रीड। ओके जी। तो पढ़ना भी वर्ब आपकी और जाना भी क्या आपकी? वर्ब। तो गोइंग टू रीड। अब कहाँ पढ़ने जा रहे हैं भाई? विद्यालय में। तो इन द स्कूल SCHOOL। कर लोगे भाई? ओके जी। यस सर। तो देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। ओके भाई।